सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की कला संस्कृति में। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, जितने भी जनजातियों से संबंधित टॉप MCQ क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मान के चलो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ 60 से 70 प्लस क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। डेली लाइव क्लास इवनिंग में 7 बजे आपको मिलती है जीके की, और सुबह मेरी डेली आपको लाइव क्लास मॉर्निंग में मिलती है 7 बजे इंडिया करंट की। तो एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और ये जनजातियों का टॉपिक है, वो स्पेशल रीट के अंदर तो स्पेशल टॉपिक ये दिया हुआ है, इसलिए मैं आज ये स्पेशल आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार मुझे कमेंट में जवाब करके मुझे बताइए भी सभी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का। भील का शाब्दिक अर्थ क्या है? भील का शाब्दिक अर्थ क्या है? मछली, तीर चलाने वाला, कमान, बाही। तो हम वैसे तो रिवाइज ही करेंगे। आपने वैसे तो पहली बार बहुत ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, सारे क्वेश्चन पढ़े हैं पहली बार। उसके बाद में तो हम इसका रिवाइज ही करेंगे मान के चलो। तो भील का शाब्दिक अर्थ होता है, ध्यान रखना, तीर चलाने वाला। कौन सा हो जाएगा इसमें? तीर चलाने वाला। दूसरा क्वेश्चन, मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये मीणा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा क्या? मछली। मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मछली होता है, ध्यान रखना। अब कुछ डिटेल मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ हैं, जैसे भील होगी, मीणा है, डामोर, सांसी, ग्रासिया, सहरिया, ये जनजातियां हैं। सबसे ज़्यादा आपको पता है मीणा जनजाति है जो पाई जाती है, और उसके बाद में आपको पता है मीणा जनजाति जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर इस तरफ पाई जाती है। और जो भील जनजाति है वो दक्षिणी राजस्थान में, जैसे बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, सिरोही, यहाँ पर पाई जाती है। और जो डामोर जनजाति है वो डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। ग्रासिया जनजाति सिरोही के अंदर पाई जाती है। और उसके बाद में जो सांसी जनजाति है वो भरतपुर के अंदर पाई जाती है। तो थोड़ी चर्चा आपको आगे हम साथ साथ में करते रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दहाड़ी संस्कार किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है? तो दहाड़ी संस्कार है जो प्रचलित है सहरिया जनजाति में। किसमें? सहरिया जनजाति में प्रचलित है। तो सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है सहरिया जनजाति? बताइए मुझे कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे। सहरिया आपको पता है 12 के अंदर पाई जाती है। अगला, सहरिया समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सहरिया जो जाति है उसकी जो समाज का है उसका जो है आस्था का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि मंदिर, केलवाड़ा 12 के अंदर ये जनजाति पाई जाती है। इसी में इसका आस्था का जो मुख्य केंद्र है वो है महर्षि वाल्मीकि मंदिर, केलवाड़ा 12 के अंदर। 5 नंबर, किस जनजाति में प्रेम विवाह का प्रचलन सबसे अधिक है? क्योंकि किस जनजाति में प्रेम विवाह का प्रचलन सबसे ज़्यादा है? क्योंकि किस जनजाति में है जिसमें क्या है, लोग मेले के अंदर अपने जीवन साथी को चुनते हैं, जिसमें विधवा विवाह का इसमें भी प्रचलन है। और वो जनजाति कौन सी हो जाएगी? ग्रासिया जनजाति। कौन सी हो जाएगी? ग्रासिया जनजाति, जो सिरोही के अंदर पाई जाती है। छठा क्वेश्चन देखो, पाली का सोजत क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था। जो पाली का सोजत क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, ग्रासियों की फाग ओढ़ने के लिए। किसके लिए? ग्रासियों की फाग ओढ़ने के लिए पाली का जो सोजत है वो प्रसिद्ध है। 8 नंबर, भीलों को वनपुत्र किसने कहा? तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। भीलों को वनपुत्र की संज्ञा दे दी किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। 9 नंबर क्वेश्चन, मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि दज्जिया कौन सी जनजाति के लोग सर्वाधिक करते हैं? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाने वाला है एग्जाम में कि मैदानी भागों के अंदर जो कृषि की जाती है उसको बोलते हैं दज्जिया, और ये कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? ये की जाती है भील जनजाति के द्वारा की जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन, मीणा जनजाति के प्रसिद्ध 5 कबीलों को किस नाम से जाना जाता है? मीणा जनजाति में प्रसिद्ध 5 कबीलों को किस नाम से जाना जाता है? और वो है पंचवाड़ा। किसको बोलते हैं? इसको पंचवाड़ा के नाम से 5 कबीले यानी कि पंचवाड़ा के नाम से इसको जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन,
फला किसे कहते हैं? फला भीलों के घरों का समूह है, मीणाओं के घरों का, आदिवासियों की महापंचायत को, या भीलों के कुल देवता को? तो बताइए मुझे फला किसे कहते हैं? तो फला ध्यान रखना बोलते हैं भीलों के घर के जो समूह होते हैं ना उनको बोलते हैं फला, इनको बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, छेड़ा फाड़ना क्या होता है? छेड़ा फाड़ना तो ये तो आपको पता ही है, चर्चा में ही है। तो छेड़ा फाड़ना होता है, ध्यान रखना, आदिवासी जनजाति में तलाक की परंपरा है। ये क्या है? आदिवासी जनजाति के अंदर तलाक की परंपरा है, छेड़ा फाड़ना इसको बोलते हैं। 13 नंबर, भीलों का सबसे प्रमुख त्यौहार है। भीलों का सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा हो जाएगा? बताइए मुझे। होली, रक्षाबंधन, दीपावली या शिवरात्रि? तो भीलों का प्रमुख त्यौहार हो जाएगा होली। कौन सा हो जाएगा? होली सबसे प्रमुख त्यौहार हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, काटा क्या है? काटा ये भीलों का अंतिम संस्कार है, भीलों का मृत्यु भोज, मीणाओं का अंतिम मृत्यु भोज, सांसी जनजाति द्वारा किया गया शिकार। तो काटा होता है, ध्यान रखना, यह है भीलों का मृत्यु भोज। क्या होता है ये? भीलों का मृत्यु भोज है, काटा इसको बोलते हैं। 15 नंबर देखो, आदिवासियों के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला कब लगता है? तो आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं बेणेश्वर धाम को, और ये लगता कब है? कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्र शुक्ल तृतीया या आश्विन पूर्णिमा को? तो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है बेणेश्वर धाम, और ये लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है ये? माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। 16 नंबर, भील पुरुषों द्वारा सिर को ढकने का जो सफ़ेद वस्त्र है वो क्या कहलाता है? भील जनजाति है उसके द्वारा क्या है? सिर पर ढकने का जो सफ़ेद वस्त्र होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या बोला जाता है? पोत्या। क्या बोलते हैं उसको? पोत्या उसको बोला जाता है। 17 नंबर, भील स्त्रियों द्वारा शादी के अवसर पर पहने जाने वाले पीले रंग का लहंगा क्या कहलाता है? भील स्त्रियों द्वारा शादी के अवसर पर पहने जाने वाले पीले रंग का लहंगा क्या कहलाएगा? और वो कहलाएगा, ध्यान रखना, डारिया, पीरिया या पुलाव या बोलावा। तो ये कहलाएगा, ध्यान रखना, पीरिया। क्या कहलाएगा? पीरिया कहलाएगा। 18 नंबर देखो, सिंदूरी है। ये क्या है? सिंदूरी क्या है? भील स्त्रियों द्वारा पहनी जाने वाली हरे रंग की साड़ी, भील स्त्रियों द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की साड़ी, भील जनजाति की वृद्ध महिला, या भीलों में सबसे उच्च माना जाने वाला गोत्र। तो सिंदूरी ध्यान रखना हो जाएगा भील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। 19 नंबर देखो, डालिया कहलाता है। डालिया, अब ये डालिया क्या होता है? ये अलग अलग जो जितने भी ये चर्चा अलग अलग दी हुई है ये आपको ध्यान रखने। एक डालिया है, जैसे सिंदूरी है, चाहे कोई अलग अलग, इसको याद रखने आपको। तो डालिया होता है, ध्यान रखना, भीलों के घर का बाहरी बैठक का बरामदा। ये आपको याद रखना है। क्या होता है? भीलों के घर का बाहरी बैठक का बरामदा, उसको क्या बोलते हैं? डालिया इसको बोला जाता है। 20 नंबर, राजस्थान में भीलों के गांवों के समूह को मुखिया को क्या बोलते हैं? जो राजस्थान के अंदर क्या है, भीलों का जो गांव है उनका जो समूह है, उनका मुखिया होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या? गमेती। क्या बोलते हैं उसको? गमेती बोलते हैं। और गांव का जो ये गांव का, भीलों के गांव का मुखिया होता है ना, गांव के समूह का जो मुखिया है उसको बोलते हैं गमेती। और भीलों के गांव का मुखिया तो उसको पालवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको तो बोलते हैं पालवी, लेकिन गांवों का समूह का एक अलग मुखिया होता है, उसको बोलते हैं गमेती। ये आपको याद रखने हैं अलग अलग। 21 नंबर देखो, भीलों द्वारा कन्या का मूल्य चुकाए जाने की प्रथा कहलाती है। भीलों द्वारा कन्या का मूल्य चुकाए जाने की प्रथा क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी दापा। क्या कहलाएगी? ये दापा कहलाएगी। छेड़ा फाड़ना क्या है? वैसे तो 7 बजे आपको पता है हमारी जो जिला दर्शन की क्लास आपको मिल रही है, उसमें जयपुर जिला दर्शन के 3 पार्ट आपको अलग अलग दिए हैं। वो 3 पार्ट जयपुर जिला दर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो कल आपको जो क्या है, जयपुर जिला दर्शन आपको शाम को 7 बजे वीडियो मिल रहा है, लेकिन अब आपको सुबह 9 बजे ये वीडियो आपको डेली लाइव क्लास आपको मिलेगी। ध्यान रखना, जिला दर्शन की हमारी क्लासें चल रही है, उसमें वहाँ पर क्या आपको 9 बजे सुबह अब आपको वीडियो लाइव मिलेगा। शाम को 7 बजे मेरी राजस्थान जीके की आपको क्लास मिलेगी, और जिला दर्शन 9 बजे आपको मिलेगा, जिसमें जयपुर जिला दर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जयपुर संभाग में अपने उसमें आगे टॉपिक आज का अलग है, कल आपको 9 बजे अलग मिलेगा। तो छेड़ा फाड़ना क्या है बताइए मुझे? छेड़ा फाड़ना का मतलब होता है, ध्यान रखना, विवाह संबंध तोड़ना। क्या होता है ये? विवाह संबंध तोड़ना, ये होता है छेड़ा फाड़ना। मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? मोर नृत्य,
तो मोर नृत्य किया जाता है नट जाति। कौन सी होती है? नट जाति। ये देखो अलग अलग जातियाँ पाई जाती है, नट जाति, कंजर, भील, ग्रासिया। तो ये जो मोर नृत्य है वो किसके द्वारा? नट जाति के द्वारा किया जाता है। बाखर बावजी किस जनजाति के संरक्षक माने जाते हैं? बाखर बावजी बड़ा ही शानदार। बाखर है, ध्यान रखना, आपको पता है सिरोही के अंदर, बाखर आपको पता है जो क्षेत्र आता है वो सिरोही के अंदर आता है। और जाहिर सी बात है जब सिरोही की बात आ गई आपको पता होना चाहिए वहाँ पर ग्रास्य जनजाति पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रास्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 25 नंबर, राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जाति के लोग किस क्षेत्र में हैं? मीणा जाति के लोग जो सर्वाधिक है राजस्थान के अंदर वो हैं पूर्वी राजस्थान में। यहाँ पर है पूर्वी राजस्थान के अंदर। अगला देखो, निम्न में से असंगत है। अब आपको यहाँ पे असंगत बताना है। तो भील, बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा आपको पता है यहाँ पर ही पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ग्रासिया सिरोही के अंदर, ये भी बिल्कुल सही है। डामोर डूंगरपुर के अंदर, लेकिन जो सहरिया है वो जयपुर के अंदर नहीं पाई जाती। सहरिया कहाँ पाई जाती है? बारां के अंदर। आपको पता है सहरिया जनजाति बारां के अंदर पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। 27 नंबर, राज्य में सर्वाधिक सहरिया जनजाति के लोग किस जिले में रहते हैं? ये देखो क्वेश्चन आ गया, कहाँ पर रहते हैं? बारां जिले के अंदर। बारां जिले की 2 तहसीलें, एक तो शाहबाद और दूसरी है किशनगंज तहसीलें हैं, वहाँ पर क्या है? सर्वाधिक ये सहरिया जनजाति पाई जाती है। और यह भी कल परसों जो एग्जाम हुए थे वन रक्षक का, उसमें कल ही हुए थे, उसमें क्वेश्चन ये आया था सहरिया जनजाति वाला। मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें किस जनजाति के लोगों द्वारा डाली जाती है? जब मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें दी जाती है, और ये किस जनजाति के लोगों द्वारा डाली जाती है? और वो है कंजर जाति। कौन सी हो जाएगी? कंजर जाति के द्वारा डाली जाती है, ये परंपरा है कंजर जाति के अंदर। 29 नंबर, राज्य के किस जिले में सांसी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? और ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था कि सांसी जनजाति है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? और ये भरतपुर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। 30 नंबर, सहरिया जनजाति में मुखिया को क्या बोलते हैं? सहरिया जनजाति में मुखिया को क्या बोलते हैं? तो मुखिया को बोलते हैं कोतवाल। क्या बोलते हैं? सहरिया जनजाति के अंदर मुखिया को क्या बोलेंगे? कोतवाल बोलेंगे। 31 नंबर देखो, ग्रासिया जनजाति द्वारा अन्न भंडार की कोठियाँ क्या कहलाती है? ग्रासिया जनजाति के अंदर जो जनजातियों के द्वारा क्या अन्न भंडार की कोठियाँ होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सोहरी। क्या बोलते हैं? जो ग्रासिया जनजाति है ना, उनके होते हैं अन्न भंडार की कोठियाँ, और उनको क्या बोलते हैं? सोहरी उनको बोला जाता है। 32 नंबर, किस जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा गया? और ये आपको सभी को पता है, और वो कौन सी हो जाएगी? सहरिया जनजाति। कौन सी? सहरिया जनजाति। 33 नंबर, सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है? बड़ा ही शानदार, सहरिया जनजाति की कुल देवी बड़ा ही चर्चा में रहा, और ये है कौन सी हो जाएगी? कोडिया देवी। कौन सी हो जाएगी? कोडिया देवी है जो सहरिया जनजाति की कुल देवी है। 34 नंबर, कौन सी जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं? बड़ा ही शानदार, कौन सी जनजाति के लोग जो हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते? और वो जनजाति है कंजर। कौन सी हो जाएगी? कंजर है जनजाति। और आपको पता है मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें दी जाती है कंजर जाति के द्वारा, और ये लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ भी नहीं बोलते। कौन सी? कंजर जाति। नेक्स्ट है, मीणा जनजाति को कितने खांपों में बांटा गया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है कि मीणा जनजाति को कितने खांपों में बांटा गया? तो ये बांटा गया है 24 खांपों में। कितने? 24 खांपों में इसको बांटा गया है। 36 नंबर, राजस्थान की ऐसी जनजाति जो कभी भीख नहीं मांगती है? देखो कौन सी ऐसी जनजाति है जो कभी भीख नहीं मांगती है? तो सहरिया, कंजर, कालबेलिया या कथोड़ी। तो ये हो जाएगी आपके सहरिया जनजाति। कौन सी हो जाएगी? सहरिया जनजाति है वो कभी भीख नहीं मांगती। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। 33 नंबर, ग्रासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है? ग्रासिया जनजाति का मुखिया, तो सहरिया जनजाति का तो मैंने आपको बताया था कोतवाल कहलाता है, और ग्रासिया जनजाति का मुखिया कहलाएगा सहलोत। क्या कहलाएगा? ग्रासिया जनजाति का जो मुखिया वो कहलाएगा सहलोत, और सहरिया जनजाति का जो मुखिया वो कहलाएगा कोतवाल कहलाएगा। 38 नंबर, राजस्थान की कौन सी जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? देखो कितना शानदार, कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है?
और वो कौन सी हो जाएगी? कंजर जाति। देखो 3 क्वेश्चन बन गए ना। एक तो ये मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है कंजर जाति। दूसरा ये है कि हाकम राजा का प्याला पीकर ये झूठ नहीं बोलते। तीसरा इनका ये है कि एक मरे हुए व्यक्ति के मुंह में ये शराब की बूंदें डालने की इनकी परंपरा है, इसमें कंजर जनजाति के अंदर। ये आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, लीला मोरिया क्या है? लीला मोरिया ये वैवाहिक संस्कार है, जन्म संस्कार, कृषि का प्रकार या फसल काटने पर गाया जाने वाला गीत है। लीला मोरिया बताइए मुझे। लीला मोरिया होता है वैवाहिक संस्कार। कौन सा हो जाएगा उससे? ऑप्शन नंबर 1 है वैवाहिक संस्कार। अगला देखो, फड़का क्या है? फड़का फसल को काटने वाला कीड़ा, भील जाति द्वारा मराठी अंदाज में साड़ी पहनना, कथोड़ी जनजाति द्वारा मराठी अंदाज में साड़ी पहनना या ग्रासियों का अतिथि गृह। बताइए मुझे फड़का क्या होता है? ध्यान रखना, फड़का बोलते हैं कथोड़ी जनजाति द्वारा मराठी अंदाज में साड़ी पहनना। देखो कितना शानदार, कथोड़ी जनजाति के द्वारा अपने मराठी अंदाज में ये बोलते हैं, साड़ी पहनते हैं और उसको बोलते हैं फड़का बोलते हैं इसको। अब देखो आपके लिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आया है, गोफना। इससे तो आप परिचित होंगे, चर्चा में होगा, आप जानते हो गोफना क्या होता है। तो गोफना बताइए मुझे। सहरिया जनजाति द्वारा वृक्ष पर बनाई गई मचाचनुमा झोंपड़ी, पत्थर फेंकने का यंत्र, सहरिया जनजाति द्वारा विवाह अवसर पर दिया जाने वाला भोजन या आदिवासी लोगों की विवाह की रस्म। तो ये गोफना वो नहीं है जैसे हमारे खेतों के अंदर जैसे कोई भी पशु पक्षी बैठे होते हैं उसको उड़ाने के लिए अपने वो जैसे वहाँ फेंकते हैं, तो वो नहीं होता गोफना। तो गोफना ये अलग होता है, इसको अलग बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, सहरिया जनजाति द्वारा वृक्ष पर बनाई गई मचान नुमा झोंपड़ी, ये बोलते हैं इसको गोफना। ये आपको याद रखना है, सहरिया जनजाति द्वारा वृक्ष पर बनाई गई मचान नुमा झोंपड़ी, ये क्या बोलते हैं? इसको गोफना बोलते हैं, ध्यान रखना इसको। 32 नंबर, ये 42 नंबर, असंगत बताना है आपको। यहाँ पे असंगत कौन सा हो जाएगा? गैर ग्रासियों के घर, धारी संस्कार सहरिया में, हारी बावरी कृषि ग्रासिया, जेला बावशी का मेला ग्रासिया। इसमें आपको असंगत बताना है। तो इसमें असंगत हो जाएगा, ध्यान रखना। पहला तो सही है, इसमें घेर बोलते हैं ग्रासियों के घर को, पहला सही है। धारी संस्कार सहरिया बिल्कुल सही है। हारी बावरी कृषि ग्रासियों के अंदर बिल्कुल सही है। लेकिन जो जेला बावशी का मेला है ना, वो ग्रासियों के अंदर नहीं लगता। ये आएगा, ध्यान रखना, डामोर जनजाति के अंदर आएगा। किसमें? डामोर जनजाति के जेला बावशी का मेला आता है। इसने पूछा क्या है? असंगत। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। 43 नंबर देखो, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? तो माणिक्यलाल वर्मा जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? ये की गई थी, ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1964। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1964 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। बगोरिया क्या है? बगोरिया भीलों का त्यौहार, विवाह की रस्म, कथोड़ी जनजाति के घर, भीलों के झोंपड़े। बताइए मुझे बगोरिया क्या है? तो बगोरिया, ध्यान रखना, भीलों का त्यौहार है। ये क्या है? भीलों का एक प्रकार का ये त्यौहार है बगोरिया। 45 नंबर, मोरबंदिया पहरावना तानना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? मोरबंदिया पहरावना तानना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? सहरिया, भील, ग्रासिया, कंजर। तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है ग्रासिया जनजाति के अंदर। कहाँ पर है? ग्रासिया जनजाति के अंदर ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ये किसमें? मोरबंदिया पहरावना और तानना विवाह। 46 नंबर, यदि कोई भील पुरुष किसी ग्रासिया स्त्री से विवाह कर लेता है तो वह क्या कहलाता है? यदि कोई भील पुरुष है वो किसी ग्रासिया स्त्री से अगर वो विवाह कर लेता है तो वो क्या कहलाएगा? गमेती ग्रासिया, भील ग्रासिया या सैलोत ग्रासिया या वर्ण भील। तो ये ध्यान रखना, आपको पता है अगर कोई ग्रासिया पुरुष, ये कहलाएगा, ध्यान रखना, गमेती ग्रासिया। क्या कहलाएगा? गमेती ग्रासिया कहलाएगा। यानी कि कोई भील पुरुष है वो किसी ग्रासिया स्त्री से विवाह करेगा तो ये कहलाएगा गमेती ग्रासिया। अगर कोई, ध्यान रखना, इसका उल्टा करें तो ग्रासिया पुरुष अगर भील स्त्री से विवाह कर ले तो वहाँ पर क्या कहलाएगा? भील ग्रासिया। ये उल्टा कर लेना यहाँ पे आप। अगर यहाँ रखना भी, अगर कोई ग्रासिया पुरुष है अगर वो भील स्त्री के साथ विवाह कर ले तो वहाँ पर कहलाएगा भील ग्रासिया। और यहाँ पर अगर भील पुरुष किसी ग्रासिया स्त्री से विवाह करेगा तो ये कहलाएगा गमेती ग्रासिया। तो ये यहाँ पे अलग अलग है, दोनों को अलग अलग आपको याद रखना है। अगला देखो, सांसी जनजाति की 2 उपशाखाएं कौन सी है? सांसी जनजाति की 2 उपशाखाएं कौन सी है? और ये चौकीदार और जमींदार तो आपको पता है किसकी है? ये है मीणा जनजाति की 2 उपजातियां। किसकी है? मीणा
जनजाति की दो उपजातियां हैं, ये चौकीदार और जमींदार। लेकिन सांसी जनजाति की दो उपशाखाएं कौन सी हो जाएगी? बीजा और माला। कौन सी हो जाएगी इसमें? बीजा और माला हो जाएगी। 48 नंबर, किस जनजाति के सबसे प्रिय लोक देवता तेजाजी हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस जनजाति के सबसे प्रिय लोक देवता तेजाजी हैं? और वो है सहरिया जनजाति के। किसके हैं? सहरिया जनजाति के। 49 नंबर, पटेल किस जनजाति का मुखिया कहलाता है? पटेल, अब ये ध्यान रखना, पटेल वैसे तो मीणा जनजाति का ही तो मुखिया भी पटेल कहलाता है, और साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कंजर जाति का भी ये मुखिया जो पटेल कहलाता है। यानी कि पटेल है जो कंजर के अलावा मीणा जनजाति का भी पटेल जो है कहलाता है, और साथ ही कंजर जनजाति का भी जो है मुखिया वो पटेल है कहलाता है। अगला देखो, डामोर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? डामोर जनजाति का मुखिया तो ये कहलाएगा मुखी। क्या कहलाएगा? डामोर जनजाति का जो मुखिया है वो क्या कहलाएगा? मुखी कहलाएगा। 51 नंबर देखो, बराड़ी किस जनजाति की लोक देवी है? बराड़ी, तो बराड़ी किसकी लोक देवी है? भीलों की। किसकी हो जाएगी? बराड़ी जो लोक देवी है वो भीलों की लोक देवी है, ये आपको याद रखना है। 52 नंबर क्वेश्चन देखो, संवांग नृत्य किस जनजाति द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है? संवांग नृत्य किस जनजाति द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है? ये किया जाता है, ध्यान रखना, किसके द्वारा? बताइए मुझे। संवांग, तो ये किया जाता है सहरिया जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? सहरिया जनजाति के द्वारा संवांग है। संवांग सहरिया, इसे आप याद रख सकते हो। 53 नंबर, मीणा व भील जनजाति के बाद राजस्थान में तीसरे स्थान पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा मीणा है, उसके बाद में भील, उसके बाद में तीसरे स्थान पर जनजाति आएगी कौन सी? ग्रासिया जनजाति। कौन सी आएगी? पहले भील, पहले मीणा, फिर भील, फिर ग्रासिया तीसरे नंबर पर पाई जाती है। अगला देखो, मोरनी मांडना संबंधित है। मोरनी मांडना किस जनजाति में प्रचलित है या किस जनजाति से संबंधित है? और ये है किस में? मीणा जनजाति में। किस में है? मीणा जनजाति में मोरनी मांडना संबंधित है। अब देखो 55 नंबर, जनजाति उपयोजना के क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी परिवारों की भूमि को विकसित करने और जीविकोपार्जन के स्थायी साधन उपलब्ध करवाने की कौन सी योजना हो जाएगी? ये योजना हो जाएगी केशववाड़ी योजना। कौन सी हो जाएगी? केशववाड़ी योजना हो जाएगी इसमें। 56 नंबर देखो, वह जनजाति जिसमें विधवा विवाह की 4 प्रथाएं देवर, पेरावरानु, ओनु करावनु और खेरदार रखना ये प्रचलित है। तो ये 4 प्रथाएं, विधवा विवाह की 4 प्रथाएं हैं। एक तो है देवर, दूसरी है पेरावरानु, तीसरी हो जाएगी इसमें ओनु करावनु, चौथी हो जाएगी खेरदार रखना। ये किस में प्रचलित हो जाएगी? ये हो जाएगी, ध्यान रखना, किस में? भील जनजाति में। किस में प्रचलित है? ये 4 प्रथाएं भील जनजाति में प्रचलित है। 57 नंबर, किस अनुच्छेद में अनुचित जाति व जनजाति का प्रावधान है? यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रावधान है, और यह है अनुच्छेद 41 और 42 के अंदर। इसमें संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अंदर। अगला देखो, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना, 19 मार्च 2001। कब हुई थी? 19 मार्च 2001 के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना हुई थी। 59 नंबर देखो, किस जाति द्वारा दूध दही बेचने का कार्य किया जाता है? ये देखो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कौन सी जाति है? ये तो लगभग सभी आपको पता है, दूध और दही बेचने का जातियाँ अलग अलग आपको पता है कार्य करती है। तो ये खास तौर से दूध दही बेचने का जो कार्य किया जाता है वो मैहारा, ये नाम आपने नया सुना होगा, मैहारा जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। 60 नंबर, बांध की ओढ़नी या दुपट्टा किस जाति की महिलाओं में प्रचलित है? तो बांध की ओढ़नी या दुपट्टा वो किस जाति में प्रचलित है? मीणा जाति की महिलाओं में ये प्रचलित है। 61 नंबर, राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जनजाति निवास करती है? राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जनजाति निवास करती है? ये करती है 5.85। कितनी? 5.85 प्रतिशत पर क्या है? जनजाति निवास करती है। अगला देखो, 84 क्या है? 84, ये 84 नहीं है, ध्यान रखना, अलग है ये। 84 किसको बोलते हैं? भील जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत, मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत, एक प्रथा है या विवाह की रस्म। तो 84 है, ध्यान रखना, मीणा जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत है, इसको बोलते हैं 84। क्या बोलते हैं इसको? 84 बोलते हैं। अगला देखो, भीलों की उपजाति कौन सी है? भीलों की उपजाति कौन सी है? तो भीलों की इसमें उपजाति है मिलाला।
कौन सी है इसमें, भीलों की उपजाति कौन सी हो जाएगी, मिलाला। टोटम किस जाति के लोक देवता हैं, टोटम, बड़ा ही शानदार, यानी कि टोटम है, ध्यान रखना, भीलों के, किसके लोक देवता, ये भीलों के लोक देवता हैं टोटम। और भीलों द्वारा पशु पक्षी और पौधों को पवित्र मानते हुए उन्हें अपने टोटम के रूप में पूजा जाता है। पशु पक्षी और पौधों को पवित्र मानते हैं ये भील जनजाति, और उनको ही क्या है, टोटम लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। अगला देखो, सहरिया जनजाति द्वारा फसल पकने पर कौन सा नृत्य किया जाता है। देखो कितना शानदार, ऐसी जनजातियां अलग अलग है, जैसे फसल भी तैयार हो चुकी, अपने नृत्य स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो फसल पकने पर कौन सा नृत्य किया जाता है, जेला नृत्य, कौन सा हो जाएगा, जेला नृत्य किया जाता है। अगला देखो, भीलों के झोंपड़ों का समूह क्या कहलाता है। भीलों के अंदर, भीलों के घरों को तो आपको पता है कू बोलते हैं, लेकिन जो झोंपड़ों का समूह होता है उसको बोलते हैं पाल। क्या बोलते हैं, भीलों के झोंपड़ों का जो समूह होता है उसको पाल बोलते हैं, और इनके घरों को कू बोला जाता है। देखो आज का अंतिम क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सही कथन का चयन करना है। राजस्थान का दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग जनजाति बहुल क्षेत्र है। बिल्कुल यहाँ पे कथन पहला सही है कि राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती है, तो कथन बिल्कुल सही है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में भील आबादी सर्वाधिक पाई जाती है, ये तो कथन गलत हो गया, क्योंकि भील आबादी है जो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, न कि उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बिल्कुल नहीं पाई जाती। भील आबादी दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, तो कथन यहाँ पे असत्य हो गया। जनजाति जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में छठा स्थान है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि जनजाति जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में छठा स्थान है, बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला भी सही हो गया और तीसरा कथन भी सही हो गया। चौथा कथन देखते हैं, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 12.48% जनजाति है, तो ये भी यहाँ पे कथन है गलत हो जाता है। तो कथन पहला और तीसरा दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पे 12.48 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 13.48। कितना आएगा, 13.48। राजस्थान की कुल जनसंख्या 13.48% है, जनजाति है। राजस्थान का देश में छठा स्थान है, ये कथन है। इसका मतलब कथन यहाँ पे पहला और तीसरा दो सही हो जाएंगे। कौन सा, पहला और तीसरा कथन दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। ये थे 67 क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर इसकी पीडीएफ आप मिल जाएगी। और लगातार आपको क्लासें मिल रही है, और ये शानदार टॉपिक था, इसलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ। और कल सुबह आपको 9 बजे क्या है, राजस्थान जिला दर्शन की क्लासें लगातार सुबह आपको 9 बजे मिलेगी। और आपको पता है जयपुर के 3 पार्ट उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, जयपुर जिला दर्शन के। अब जयपुर संभाग से देखेंगे कौन सा अलवर जिला स्टार्ट करें या दौसा जिला की स्टार्ट करें, कौन सा इसमें देखेंगे। कल आपको 9 बजे वीडियो आपको मिलेगा, तो लगातार निरंतर देखते रहिए, वहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जिला दर्शन में लगातार निरंतर वो वीडियो आप देखते रहें। तो मिलते हैं सुबह हमारी इंडिया करंट की क्लास 7 बजे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।